हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि प्रेस कितना फ्री है, अपनी बात को वो किस तरीके से रखता है। इस चैप्टर में यही बात की गई है। हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस आप कह सकते हैं मीडिया, यानी वो जो हमें न्यूज़ बताते हैं, हमें ख़बर बताते हैं। और इसके लिखने वाली हैं डोरोथी एल सेयर्स। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसके ऑथर है डोरोथी एल सेयर्स। तो हमारा जो तरीका है कि सबसे पहले हम समरी देखते हैं और समरी के ज़रिए सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव्स एंड सारे शॉर्ट्स क्वेश्चंस सब कुछ कवर कर लेते हैं हम समरी में। और मैंने कहा है कि आप बस समरी पर ध्यान दें, बाकी सारा का सारा आपका खुद ब खुद कवर हो जाएगा। समरी लिखनी है यहाँ पर, लॉन्ग क्वेश्चन में समरी ही आता है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस की। हाउ फ्री सबसे पहले यहाँ पर तो इसे आप बोल्ड करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ एन एसे। यहाँ पर पता चल गया कि ये क्या है, एक एसे है। रिटन बाय, जो कि लिखा गया है डोरोथी एल सेयर्स। हर एक में आप इसी तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं रिटन बाय और उस राइटर का फिर आप नाम लिखते हैं। स्टार्टिंग तो यही है। शी वॉज, उसके बाद उसके बारे में बताते हैं, राइटर के बारे में बताते हैं 2 लाइन में। शी वॉज द फर्स्ट वुमन, इसे आपको पढ़ना है वुमन, ठीक है, वुमैन नहीं। शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे पहली वुमन कौन थी ग्रेजुएट करने वाली, तो यही थी डोरोथी एल सेयर्स। इन दिस एसे, इस एसे में, अब उसके बारे में बता दिया कि वो क्या है, अब इस एसे में क्या है वो बता रहे हैं। इन दिस एसे, इस एसे में शी, वो एक्सप्रेसेस, वो एक्सप्रेस करती हैं, वो बताती हैं हर न्यूज़, अपनी खबर, अपना न्यूज़ अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। यानी प्रेस को इतना फ्रीडम दे दिया गया है कि वो किसी के भी खबर को मिसयूज कर लेता है, गलत इस्तेमाल कर लेता है, जो चाहता है वो छाप देता है। ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट देयर कैन नॉट बी फ्री पीपल विदाउट द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कि लोग आज़ादी के साथ नहीं रह सकते, फ्री नहीं रह सकते हैं किसके बगैर, अगर प्रेस को फ्रीडम ना दिया जाए तो, ऐसा माना जाता है और ये सही भी है। अगला पैराग्राफ लिखेंगे, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस जनरली refers to the freedom from the direction और censorship of the government। यानी ये जो फ्रीडम होता है प्रेस का, ये गवर्नमेंट के तरफ से आता है। यानी प्रेस में क्या छापना है, कब छापना है, अक्सर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर यही होता है। द ब्रिटिश प्रेस, जो ब्रिटिश की प्रेस है, इन दिस सेंस, इस सेंस में, इस सिंगुलरली फ्री, वो पूरी तरीके से फ्री है। इन नॉर्मल टाइम्स में, ठीक है, नॉर्मल टाइम्स में वो फ्री है। ओनली ड्यूरिंग वॉर टाइम, लेकिन वॉर टाइम में फ्री नहीं है। और ये सही भी है कि वॉर टाइम में क्या होता है, दूसरे कंट्री से वॉर चलती रहती है, तो वहाँ पर प्रेस को फ्री नहीं किया जा सकता और हर एक न्यूज़ नहीं छापा जा सकता, नहीं तो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं अदर कंट्री वाले। तो वॉर टाइम पर प्रेस को आज़ादी नहीं होती है हर एक खबर को छापने के लिए। द प्रेस इज़ नॉट फ्री एज इट इज़ सपोज टू बी। प्रेस उतना फ्री नहीं है जितना कि सपोज किया जाता है, जितना कि समझा जाता है। द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओनर नो न्यूज़पेपर कैन गो अगेंस्ट। यानी जिसके बारे में, जिसका वो प्रचार कर रहे हैं, उस चीज़ के खिलाफ वो नहीं छापते हैं। मान लें कि फ्लिपकार्ट का वो प्रचार कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट में अगर किसी भी तरह की कमी है, ख़राबी है, तो वो पेपर एक तरफ तो प्रचार भी करे फ्लिपकार्ट का और एक तरफ से उसकी कमी भी बताए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं कि वो पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उसके ओनर है वो अपने खिलाफ कैसे छापेंगे, जिसको वो प्रचार कर रहे हैं उसकी बुराई वो कैसे करेंगे। द प्रेस ऑल्सो अज्यूम्स दैट एन एवरेज रीडर इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड।
प्रेस को ये ऑलरेडी पता होता है कि जो उनके एवरेज रीडर हैं, यानी उनके जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं ज़्यादातर, वो उतना इंटेलिजेंट है ही नहीं कि वो क्या कर ले, सच और झूठ में फ़र्क कर लें, डिस्टिंग्विश कर लें सच को और झूठ से। डिड नॉट ऑलवेज पब्लिश द राइट न्यूज़, यहाँ पर प्रेस छुटा हुआ है। प्रेस हमेशा सही न्यूज़ पब्लिश नहीं करता, नहीं छापता। तो जब भी आप पेपर पढ़ें तो वहाँ पर ये नहीं सोच कर पढ़ें कि इसमें जो भी कुछ लिखा है वो सही ही है। 50% लेके चलें कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तहकीक आपको करनी है, रिसर्च आपको करनी है। आगे, थ्रू दिस एसे, इस एसे के जरिए, अब ये शायद लास्ट पैराग्राफ है, कंक्लूजन है। थ्रू दिस एसे, इस एसे के जरिए, हाउ फ्री इज द प्रेस, एसे का नाम क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स ट्राई टू कन्वे, वो कोशिश करती हैं कन्वे करने की, यानी फैलाने की, द मैसेज को, दैट वी शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट, हमें अंधे तौर पर यानी अंधभक्त के तौर पर हमें प्रेस पर भरोसा नहीं करना है, एनी न्यूज़, किसी भी खबर पर, बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन, किसी भी तरह का नज़रिया बनाने से पहले, ओपिनियन बनाने से पहले, वन मस्ट एग्जामिन, हमें क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, यानी जांच पड़ताल कर लेना चाहिए उस खबर की। ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक से। डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री समवेयर, कहीं कहीं पर प्रेस फ्री होता है, एवरीवेयर तो हो नहीं सकता, अब भी नहीं हो सकता, एट मोस्ट प्लेसेस ये भी नहीं हो सकता, सो समवेयर। आगे, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, ये जो होता है एडिटोरियल, ये कंट्रोल्ड बाय किसके होता है, बाय टू चीफ। आगे, व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इज अ कंट्री लाइक ब्रिटेन ड्यूरिंग इमरजेंसी, या ड्यूरिंग वॉर भी आ सकता है। डॉट डॉट आर केयरफुल नॉट टू एंटागनाइज द प्रेस, एंटागनाइज मतलब होता है मुखालिफ करना, उसके खिलाफ खड़ा करना। पॉलिटिशियंस आर केयरफुल नॉट टू एंटागनाइज द प्रेस, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि प्रेस में उनके खिलाफ ना छपे। आगे है, फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डॉट डॉट इज रिस्टोर्ड, तो यहाँ पर फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड। द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल। शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से, जो कि 2019, 22 और 20 के हैं। वाई डू बुक्स रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस ये लाइन कौन से चैप्टर का है वो लिखेंगे, उसके बाद उस राइटर के बारे में लिखेंगे, और उसके बारे में लिखेंगे कि बुक ऐसा क्यों नहीं करता कि प्रेस के खिलाफ लिखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखने का तरीका, सबसे पहले तो 3-4 लाइन इसके इंट्रोडक्शन ही में चला गया है, फिर लास्ट में बस 2 लाइन लिखा गया है कि अगर कोई बुक ऐसा करता है या कोई राइटर ऐसा करता है या करती है तो उस बुक पर बैन लग जाएगा हमेशा के लिए, और वो बुक मार्केट से गायब हो जाएगा। इसीलिए कोई बुक या कोई राइटर इस पर प्रेस के खिलाफ नहीं लिखता। तो शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप तो उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर उसके लिखने वाले का नाम लिखेंगे, फिर जो लिखी है यानी जो राइटर है उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, और फिर आप स्टार्ट कर देंगे अपने आंसर को। व्हाट डू यू मीन बाय, आप क्या समझते हैं द टर्म, इस टर्म से, फ्री प्रेस से, इस टर्म से आप क्या समझते हैं, तो पूरा ऐसे इसी के ऊपर ही था। उसके बाद यहाँ पर समरी लिखना है, 2012, 2016 और 2019 में समरी आ चुका है, जो कि मैं बता चुका हूँ। दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस इज फार लेस फ्री देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको फ्री प्रेस के बारे में बताना है, वही समरी से कोई लाइन उठानी है और आपको लिख देनी है, पर स्टार्टिंग आपको याद रखना है। Any public person, writer, speaker, actor, politician is certainly, यहाँ पर भी silent है, certainly made to feel that if he offends the press he will suffer for it, यानी अगर कोई राइटर, कोई स्पीकर या कोई एक्टर अगर इसके खिलाफ बोलता है तो उसको सफ़र करना पड़ता है। किस तरह का, वो आपने इसी आंसर में देखा होगा। That without a free press there can be no free people is a thing that all free people टेक फॉर ग्रांटेड, ये आपको बताया जा चुका है पहले ही पैराग्राफ के समरी में, आप उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सारा जो निचोड़ है ना वो आपका समरी ही में है, एक्सप्लेनेशंस के भी, लॉन्ग क्वेश्चन के भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी।
तो सारा का सारा फोकस आपको ऑब्जेक्टिव पे करना है और ये समरी पर। और अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये पहले का है, ये दूसरे का है और ये तीसरे का है। और आप देखेंगे पढ़ने के बाद कि ये सारी की सारी बात समरी ही की है, बस थोड़ा सा इसे और ज़्यादा एलाबोरेट कर दिया गया है, यानी और ज़्यादा फैला दिया गया है। जो वर्ड आपको पढ़ने के लिए नहीं आए या जो वर्ड मुश्किल लगे, उसके मीनिंग ना पता हो, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वर्ड भी और सेंटेंस भी। पर मैं मशवरा दूंगा कि आप सबसे पहले समरी को अच्छे से देखें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। चलिए तो अब हम देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस की सारी ऑब्जेक्टिव्स बेस्ट पेपर से, कि एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूट पाए। डॉट आर केयरफुल नॉट टू एंटागनाइज, बता चुका हूं। द प्रेस, तो यहाँ पर पॉलिटिशियंस। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय एडवर्टीजमेंट। Today, it is impossible to think and imagine a world without the printing machine. दुनिया को सोचना ही मुश्किल है प्रिंटिंग मशीन के बगैर। When is censorship imposed on press in a country like Britain during emergency? Dorothy L. Sayers says that press is free everywhere. यहाँ पर ये गलत हो, यहाँ पर ये समवेयर होगा, ये एवरीवेयर नहीं होगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन बैंक में बताया गया। क्वेश्चन बैंक वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे, ये क्या है? एक ऐसे है। हु वॉज एन एसियस्ट, वो कौन ऐसे लिखने वाली हैं? प्ले राइट पोएट, तो वो डॉरथी एल सेयर्स। एवरी डॉट डॉट लाइव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर, एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। डॉरथी एल सेयर्स इज एन एसियस्ट, यानी ऐसे लिखने वाली हैं। आगे, प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज पर्सनल इंटरेस्ट, हु अज्यूम्स दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ। Miss Sayers said she would write no more plays except on commission. The press is under ordinary condition singularly are free British होगा यहाँ पर, the British press, फिर आगे यहाँ पर the editorial policy of a popular daily is controlled by two chief face. How free is the press is written by Dorothy L. Sayers.